गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सभी। आशा करते हैं सभी लोग सेफ होंगे, घर पर होंगे। MAVN के ऑनलाइन क्लास में आज आपकी पहली क्लास 7 में हिंदी में आपका पहला चैप्टर उठो धरा के अमर सपूतो है, जिसके लेखक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। आइए सबसे पहले हम लोग द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में थोड़ा सा इनकी संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1916 में आगरा के रोहता ग्राम में हुआ था। इनकी देशभक्ति गीत थी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। बाल साहित्य पर इन्होंने 26 पुस्तकें लिखी। इनका सबसे प्रसिद्ध और सराहनीय गीत था हम सब फूल एक गुलशन के। इनकी मृत्यु 1998 में हो गई। साहित्य की सेवा करते करते इनकी मृत्यु 1998 में हो गई। ये था द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, जो जिनकी कविता आपके सिलेबस में दी हुई है, उठो धरा के अमर सपूतो। आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं कि इन्होंने इस कविता के माध्यम से नवयुवकों को, देशवासियों को क्या संदेश दिया है, क्या बताना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। इस कविता के माध्यम से ये नवयुवकों को संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने देश के प्रति स्नेह, अनुराग तथा राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत कर रहे हैं कि हमें देश की उन्नति के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। इन्होंने कहा कि उठो धरा के अमर सपूतों। उठो, उठो मतलब जाग जाओ, जाग जाओ। धरा के अमर सपूतों, धरती माँ के अमर सपूतों, यानी जो कभी भी अमर वो हैं जो कभी भी मरते नहीं हैं, जिनकी मृत्यु नहीं होती है, वो उन नवयुवकों को अमर सपूत बताया गया है। धरती माँ के अमर सपूतों, उठो जाग जाओ, पुनः नया निर्माण करो। इस देश, इस समाज का एक पुनः नया निर्माण करो, इसको बदल दो। अपने उत्साह, अपने जोश से इस देश को, इस समाज को बदल दीजिए। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जन जन, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नव स्फूर्ति, नया उत्साह, नया जोश और नए प्राण यानी नया जोश भर दीजिए। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। गुनगुन युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। फिर कहते हैं कि नई प्रात है, सुबह नई है। ऐसा मान लीजिए कि बस अभी ही सुबह हुई है और हमें कुछ नया करना है, बस उसी दिन से शुरू कर दीजिए। नई किरण है, सुबह हुई है, जिससे नई किरणें, नया उजाला, नई ज्योति चारों तरफ उज्ज्वलित हो रही है। नई उमंगे, नई तरंगे, नया जोश है, नया उत्साह है, नई आस है, नई नई आशाएं हैं, हमें अपेक्षाएं हैं, नई सांस है, नया उत्साह है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग यानी प्राचीन काल से जो सुमन मतलब जो व्यक्ति, जो नवयुवक जो है मुरझे पड़े हैं, आलस में लीन हो चुके हैं, उनके आलस छा गया है, उनमें नई नई मुस्कान भरो, उनमें नया जोश, नया उत्साह भर दो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ बिहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मड़राते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। फिर कहते हैं कि डाल डाल पर बैठ बिहक, सुबह हो चुकी है और डाल डाल पर यानी कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर विहग यानी पक्षी बैठते हैं और अपने चहचहाने से चहचहा
चहचहा कर जो है नए स्वरों में गाते हैं, चहचहाते हुए गुन 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 करते भंवरे, और भंवरे गुनगुनाते हुए कभी इस फूल पे कभी उस फूल पर बैठते हैं, मडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में, इस नवयुग में, नए समाज में, नए देश में, नूतन वीणा में, नूतन वीणा नई वीणा, वीणा यानी वाद्य यंत्र है जिसमें नया राग नवगान भरो। जिस तरह से एक नई वीणा में, वाद्य यंत्र में हम लोग नया राग और नया गान भरते हैं, नए नए गीत भरते हैं, उसी तरह हमें इस नवयुग में अपने जीवन में नया राग नया गान भरना होगा, नया उत्साह, नया जोश के साथ काम करना होगा। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कली कली खिल रही इधर, कह रहे हैं कि सुबह हो चुकी है, सुबह प्रातःकालीन की किरणें कलियों पर पड़ती है तो वो खिल रही हैं, खिल गई, और फूल फूल मुस्काया है। जब सुबह की ठंडी हवा चलती है, धीरे धीरे हवाएं चलती हैं, तो फूल भी मुस्कुराने लगते हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सुबह की पहली किरण जहाँ पर दूर दूर तक जितनी भी पृथ्वी पर पड़ती है वो सब कुछ सुनहरा दिखाई देता है, सोने के रंग का दिखाई देता है। सुनहरी काया मतलब पूरी धरती माँ की पूरा जहाँ तक हम लोग देखते हैं वो सब सुनहरा दिखाई देता है। काया मतलब शरीर। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से नई 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 मंगल कामनाओं से गुंजित जग उद्यान करो, यानी पूरे संसार के उद्यान रूपी, यानी जो संसार है हमारा वो एक बगीचा है, उसको पूरा गुंजित कर दो मंगलमय ध्वनियों से। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। फिर लास्ट पैराग्राफ में क्या कहते हैं? सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, कहते हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर उस जगह को, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर ज्ञान रूपी प्रसाद बढ़ता है, और वही ज्ञान क्या होता है? उस संपत्ति होती है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। कहता हर एक बालक, हर एक नवयुवक जो है उस ज्ञान रूपी जो भंडार है, ज्ञान रूपी जो सरस्वती माँ का जो प्रसाद है उसका रक्षक और पुजारी है। वही उसको सुरक्षा देने वाला है, वही उसको पूजने वाला है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आवाहन करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। फिर कह रहे हैं कि सैकड़ों ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर नए युग का आवाहन करो, यानी नए समाज, नए देश का निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे देशवासियों, देश के नवयुवकों, उठो, जागो, जाग जाओ, वो आलस अब त्याग दो और नए देश, नए समाज का निर्माण करो। आप ही जो है आने वाले समय के जो है इस देश के कर्णधार हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका भावार्थ मैंने बताया आपको। इसमें आपको फेयर कॉपी में ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, उसके बाद लेखक के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय देना है, शब्दार्थ लिखना है, और ये जो एक्सरसाइज दी हुई है इसमें सब कुछ चैप्टर के दिया हुआ बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आप लोग स्वयं से कर लेंगे। पद्यांश का जो भावार्थ है ये आपको हम PDF के थ्रू प्रोवाइड करवाएंगे और प्रश्न उत्तर भी PDF के थ्रू आपको दिया जाएगा। तो ये इस तरह से आपका ये चैप्टर, यहाँ पर पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, उठो धरा के अमर सपूतों। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती, कोई कंप्लेन है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग कंप्लेन बॉक्स में कंप्लेन करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग।